जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ये मेरा रात्रि वेले का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। जय प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गाना शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मैं काफ़ी दिन बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की काफ़ी नेगेटिव मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे घर की चौखट, घर के बाहर यमराज खड़ा हुआ है, घर के बाहर विपदा खड़ी हुई है, तो संगत जी और तेरे बेटे के ऊपर संकट है। ऐसे ही कुछ संगत जी बहुत सारे नेगेटिव मैसेजेस आ रहे थे और वो मोस्टली कई सारे मैसेज में वो बेटे के ऊपर थे। तेरे बेटे के ऊपर संकट है, तेरे पुत्र के ऊपर, ऐसे ही मैसेज आ रहे थे। गुरुजी मैं तो अनमैरिड, लेकिन जहाँ भी जो भी पुत्र के बेटे के ऊपर सत्संग आता तो मेरा ध्यान सीधे मेरे भाइयों के ऊपर जाता है, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी ही सत्संग सुनते हैं। गुरु जी से मैं और मेरी मम्मी ही जुड़े हुए हैं। तो संगत जी मैंने जी ज़्यादातर सारे सत्संग सुने हैं, क्योंकि बहुत डर लगता है। ऐसे नेगेटिव मैसेज आते हैं तो मन काँप उठता है। और संगत जी हमने तो स्टार्टिंग से इतने दुख देखे हैं कि बस मैं बता नहीं सकती। हमारा तो बचपन ही बिल्कुल जो जब अनसमझ थे, बस वही ज़िंदगी हमारी सही चैन से निकल गई थी वो बीस। लेकिन हम बच्चे कुछ समझते नहीं, कुछ होश नहीं होता। बाकी तो जब से होश आए बस ज़िंदगी में बस टेंशन ही, दुखी संकट ही है बने हुए हैं। मैंने सत्संग सुने थे, फिर भी इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा तूफ़ान हमारे घर पर आया। और अचानक से एक दिन क्या होता है संगत जी, मेरे फादर तो पिछले 1.5 साल से बीमार चल रहे हैं कि ना, वो 4 दिन घर में रुकते हैं और 10 दिन 20 दिन वो हॉस्पिटलाइज रहते हैं। तो संगत जी बस पूछिए मत, हमारे क्या हालात चल रहे हैं, कैसे कैसे हम जीवन काट रहे हैं, एक एक पल हमारा कैसे कैसे गुजर रहा है। और मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ हॉस्पिटल में ही रहती है और हम कैसे कैसे मैनेज करते हैं। मैं भी इतना बीमार रहती हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करें हम। और उधर उधर मेरे पापा इतने बीमार चल रहे हैं। और एक दिन अचानक से मेरे को रात को करीब 2:30 बजे के करीब चीखने की आवाज़ आती है, ऐसी बहुत तेज़ कोई खांस रहा होता है। तो मैं एकदम से अचानक से उठकर देखती हूँ और मेरा ध्यान सीधा मेरे पापा की तरफ जाता है, क्योंकि मेरे पापा की कई बार अचानक से कई बार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो उनको रात को ही लेकर हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो मेरा सीधा ध्यान मेरे फादर के ऊपर जाता है कि शायद मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई है। समझ मैं फर्स्ट फ्लोर पे सोती हूँ और मम्मी पापा नीचे ड्राइंग रूम में। तो मेरा सीधा ध्यान मेरे फादर की तरफ जाता है। तो मैं एकदम से भाग कर जाती हूँ और देखती हूँ तो ये गेट के विंडो से मैं झाँक कर देखती हूँ तो मम्मी पापा आराम से लेटे होते हैं। तो मेरे मन को बहुत राहत और चैन मिलता है। लेकिन वो आवाज़ तभी भी आ रही होती है कि खांसने की, चिल्लाने की। मैं सोचती हूँ ये कौन चिल्ला रहा है, कौन इतनी तेज़ बहुत धसका, जैसे बहुत तेज़ खांसी, सूखी खांसी, बहुत तेज़ वो बंदा खांस रहा होता है। फिर मैंने अपने ऊपर जाकर देखती हूँ, बालकनी में से देखती हूँ, तो इधर उधर देखती तो मुझे लगा कि साइड में किराएदार रहते हैं, तो बुजुर्ग अंकल रहते हैं, शायद उनकी तबीयत ख़राब हुई तो वो खांस रहे हैं, उनको खांसी उठ गई, उनको फंदा लग गया जैसे कि। और तो पता चला, फिर मैं ऐसे ही मैं वॉशरूम चली जाती हूँ और वॉशरूम चली जाती हूँ तो मेरे को आवाज़ आती है। फिर मेरे को मेरे भाई की आवाज़ आती है, चिल्ला रहा होता है मेरी भाभी के ऊपर कि ना जल्दी से पानी लेकर आ, सुनता नहीं है, कितनी देर हो गई है। तो मैं एकदम से घबरा जाती हूँ, फिर जल्दी से निकलती हूँ मैं वॉशरूम से और फिर ऊपर सेकंड फ्लोर पर जाती हूँ। तो वहाँ पर मेरा बड़ा वाला भाई बाथरूम में होता है और छोटा भाई मेरे भाभी से पानी मांग रहा होता है। तो मेरे होश उड़ गए होते हैं कि एकदम से इसको क्या हुआ।
तो कहते हैं इसको कौन सी आफत आ रही थी। तो वो मेरे बड़े वाले भाई ने पॉइज़न खा लिया था, वो जहर पी लिया था उसने, और उसको ना उसकी सांसें रुक गई थी गुरुजी, और उसको सांस नहीं आ रही थी। तो बहुत तेज़ तेज़ बस उसको खीं खीं, मतलब कि ऐसे ऐसे धसका सा उठ रहा था, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, कुछ उसको बोला नहीं जा रहा था। और ना मेरी तो पैर तले से ज़मीन ही निकल गई कि ना मुझे समझ नहीं आया कि ना घर में ऐसा कोई सीन भी नहीं हुआ कि उसने क्यों, ऐसे क्या रीज़न था कि उसने जहर खा लिया, जहर पी लिया। और बहुत फिर एक तरफ तो पापा हमारे सीरियस कंडीशन में थे, नीचे लेट रहे होते हैं, और उधर मेरे भाई ने जहर खा लिया होता है, और समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। तो मैंने कहा कि ना पापा को मत बताना, चुपके से मम्मी को बुला के ले आओ। भाई से कहा तो भाई चुपके से मम्मी को बुला के लाता है। मम्मी की भी हालत ख़राब हो जाती है, मम्मी भी रोने लग जाती है कि इनको समझ नहीं आता है कि तुम्हारे बाप की इतनी तबीयत ख़राब हो रखी है, वो तुम ये ड्रामे कर रही, तुझे क्या पता रखी थी जहर खाने की। तो संगत जी फिर मेरा भाई स्कूटी निकालता है, और मेरा भाई छोटा वाला भाई उसको लेकर जाता है हॉस्पिटल। मम्मी और भाई जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल लेकर उसको जाते हैं, रात को 2:30 बजे ही लेकर जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं। तो वहाँ पर भी पुलिस केस हो जाता है कि ना कि जहर क्यों खाया। तो मैंने उनको फ़ोन पर कहा कि ये मत बताना कि जहर खा लिया है, कि ना जहर पी लिया है उसने, और बता देना कि ना बाई मिस्टेक खा लिया है वो जहर, की ना खांसी की दवाई पी रहा था वो ना, वो डॉगी की वो कीड़े मारने की दवाई गलती से उसी के पास रखी हुई थी, वो पी ली उसने। और फिर रात को ही पुलिस वालों के थाने से फ़ोन आ रहे थे। उधर मेरे पापा की इतनी तबीयत ख़राब, तो मेरे पापा घबरा गए, वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो हमने बताया कि ना कि पापा उसको ना पेन हो रखा है, उसको पथरी की प्रॉब्लम थी। तो उसको बस ये पापा से यही कहा कि ना पापा जी उसको ना पेट में दर्द हो गया है, कि ना अभी उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उधर मेरे पापा ने एक तो इतनी सीरियस कंडीशन, ऊपर से इतने बेचैन हो गए उसकी हरकतों को सुनकर कि किसकी तबीयत ख़राब हो गई है। और करीब फिर और मेरा बीच वाला भाई मेरी मम्मी को लेकर जाता है, बाइक पर लेकर जाता है। तो हाँ करीब 6 बजे के करीब आते हैं। तो संगत जी वहाँ पर हॉस्पिटल में जाकर वो मशीन डालते हैं, और नाक के मुंह के थ्रू, पता नहीं नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू डालते हैं, तो उसको पॉइज़न को निकालते हैं। उसकी नाक से और कान से ब्लड आ रहा होता है। तो संगत जी ये मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी मैसेज होते हैं संगत जी, ये कहीं ना कहीं हमारे से रिलेटेड होते हैं, रिलेट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं ऐसे कुछ नहीं, और हमारे घर में ऐसा कुछ भी कोई सीन था ही नहीं, ना घर में आपस में किसी का कोई कलह हुआ था, ना कोई क्लेश हुआ था, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना भाइयों में कुछ। फिर ऐसे सुन के ना बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं सकते संगत जी हमारे दिल पर क्या बीतती है। ऐसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, समझ ही नहीं ऐसे कैसे क्या हो गया, जहर खाने का क्या रीज़न था। फिर उसको पूछा तो उसने बताया कि ना कि तूने क्यों क्यों पिया तूने जहर। तो कहता है कि ना कितना टाइम हो गया है ना, मेरा कहीं पर भी जॉब नहीं लग रही है, मैं इतना परेशान हूँ। हाँ संगत जी उसकी जॉब नहीं लग रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है हमारे घर में गुरुजी, बहुत ज़्यादा हर तरह से प्रॉब्लम है ब्लैक मैजिक की वजह से। बता नहीं सकते गुरुजी हमने कितनी ठोकरें खाई है, कहाँ कहाँ नहीं गए, और क्या क्या नहीं कहा किया हमने है गुरुजी। और ऊपर से उसका ऐसी लड़की से अफेयर हो गया है कि ना कि ना ही तो वो उससे शादी कर सकता है, कि और उस लड़की ने मेरे भाई की लाइफ ख़राब कर दी, और नहीं वो उसको छोड़ने के लिए तैयार है, वो लड़की उसको छोड़ने को तैयार है गुरुजी। में तो आपको छोड़ने में बारम्बार विनती है गुरुजी, उस लड़की के साथ मेरे भाई का कोई फ्यूचर नहीं है गुरुजी। उस लड़की को भी समझाइए, उसके फादर नहीं चाहते, उसके पेरेंट्स नहीं चाहते मेरे भाई से शादी करने के लिए, तो वो लड़की क्यों क्यों नहीं अपने पेरेंट्स की बात मानती है, ये समझिए। मेरे भाई की उसने 10 साल ख़राब कर दिए संगत जी। अगर वो लड़की कहीं और मन बना लेती है, उसके फादर जहाँ बोलते तो शायद मेरा भाई भी आज उस लड़की को भूल चुका होता और वो भी शादी कर चुका होता संगत जी। हे गुरु जी आपके चरणों में मेरी बारंबार विनती है गुरु जी। उसकी लाइफ ख़राब हो गई, इतनी एज होकर रखी है उसकी। हे गुरु जी वो पहले तो जॉब करता था, लेकिन उस लड़की के पेरेंट्स को मेरे भाई की वो जब पसंद नहीं थी, तो उसने फिर बीटेक किया,
बीटेक करने में उसने 4 साल ऐसे ही लगा दिए गुरुजी। अब उसकी एज ओवर हो गई तो उसको कहीं एज ओवर होने के कारण उसको कहीं जॉब भी नहीं मिल रही है संगा जी। और उधर वो लड़की नहीं मेरे भाई से पीछा छुड़ा रही है गुरुजी। उसके संगत जी उसके पेरेंट्स नहीं चाहते मेरे भाई से शादी करने की। तो संगत जी आपसे विनती है, आप भी मेरी फैमिली के लिए, मेरे भाई के लिए प्रेयर कीजिएगा कि उस लड़की से मन हट जाए। और संगत जी मेरे भाई ने बताया कि उस लड़की को बच्चा भी नहीं होगा। तो संगत जी सॉरी, हाँ गुरुजी आप बताइए मेरे भाई का क्या फ्यूचर होगा गुरुजी। मेरे भाई की इतनी एज हो गई है, मेरी मम्मी की भी। गुरुजी आप बताइए कि हमारी हम 4 बहन भाई हैं, 4 बहन भाई हैं, में से मेरे एक सबसे छोटे वाले भाई की शादी हो रखी है, वो भी उसने कोर्ट मैरिज की है। गुरुजी आप बताइए गुरुजी, मेरे पेरेंट्स का जीवन तो ऐसे ही ख़राब हो जाए कि बुढ़ापे में मेरे पेरेंट्स हम उसको करके खिलाएंगे या बुढ़ापे में तो सब कोई सोचता है कि हमें बैठ कर चैन से 2 रोटी मिले। हे गुरुजी संगत जी मेरे भाई को उस लड़की से हटाइए। हे गुरुजी आप जो भी उचित समझे वो कीजिए, लेकिन आप बताइए गुरुजी उस लड़की के साथ मेरे भाई का क्या फ्यूचर। ना उसके पेरेंट्स चाहते हैं मेरे भाई से शादी करना और ना ही हम लोग चाहते हैं, क्योंकि वो थोड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो संगत जी वो जो अपने पेरेंट्स की नहीं हुई और उसके पेरेंट्स काफ़ी बीमार चले, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी। उसके फादर काफ़ी बीमार चले, लेकिन फिर भी वो अपने फादर की बात नहीं मान रही। तो गुरुजी आप बताइए तो मेरे भाई की कैसे हो जाएगी संगत जी। तो आप भी कुछ कीजिए गुरुजी, आप कुछ कीजिए गुरुजी। आपके चरणों में मेरी बारंबार विनती है गुरुजी। हम बहुत ज़्यादा हर तरह से इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा गुरुजी। और मेरे पापा को 1.5 साल हो गया हॉस्पिटल में चक्कर काटते हुए एडमिट हुए गुरुजी। अब तो मेरे पापा को जल्दी से ठीक कर घर पर ले आइए, अपने पैरों पर खड़े हो, सब काम अपने आप खुद करने लगे हैं गुरुजी। घर में प्रभु जी मेरा घर जहाँ पे मेरे पापा रहते थे उस पर प्रभु जी हमारा वो घर वो कमरा इतना सोना है। मेरी मम्मी पापा यहाँ पर रहते नहीं, हम कैसे कैसे भी मैनेज करती हूँ गुरुपा। मुझको समझ नहीं आता है गुरुजी, घर का काम भी करना, जॉब भी करना, पढ़ाई भी, ये पूजा पाठ भी करनी। और गुरुजी एक जो छोटी भाभी आई गुरुजी, वो बिल्कुल भी 1 गिलास पानी भी देने की वो नहीं है गुरुजी, जब से आई। और गुरुजी उसका सब कुछ हम ही करते हैं, उनके बच्चों को 2 बेटियाँ हैं उसकी। और गुरुजी सब कुछ खर्चा पानी सब हम ही उठा रहे हैं। लेकिन गुरुजी आज तक उसने ये नहीं पूछा मेरे 1.5 साल में कि दीदी पापा की तबीयत कैसी है, या कि कोई बात नहीं चलो मैं कर लूँगी थोड़ा मोटा काम, या चलो मैं हॉस्पिटल होकर आ जाती। नहीं गुरुजी मैं कैसे मैं मैनेज करूँ। ऊपर से मेरे भाई का दिमाग भी ऐसा हो रखा है, समझ नहीं आता है गुरुजी। कुछ कीजिए गुरुजी, आप ही के ऊपर छोड़ा हुआ सब कुछ है गुरुजी। मैंने तो अपने आप को और अपनी फैमिली को आप ही को सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी। आपके आने से पहले मैंने तो महादेव जी को ही अपने आप को अपनी फैमिली को सरेंडर कर चुकी थी गुरुजी। और महादेव ही आपके रूप में आए मेरी लाइफ में है गुरुजी। हमारे जीवन में सवार दीजिए गुरुजी। जीवन में पुतल मची हुई तनिक भी रत्ती पर भी चैन है गुरुजी। इन पर ब्लैक मैजिक करने वालों को हमारा रास्ता से हटाए गुरुजी। पूरी जिंदगी नहीं भी बीत गई गुरुजी। हे गुरुजी बचपन से बुढ़ापा होने को जा रहा है गुरुजी, कोई खुशी नहीं देखी गुरुपा। जिस कहते हैं कि जिस जो पेड़ ही सूखा हुआ तो उसकी डालियाँ कहाँ से हरी भरी होंगी गुरुजी। हमारे पेरेंट्स इतने दुखी रहते तो हे गुरुजी उनको देखकर हम कहाँ से खुशी होंगे, सुख होंगे। हे प्रभु जी मेरे माता पिता को आपने प्रभु 4 संतान दी गुरुपा, लेकिन मेरे माता पिता भी एक औलाद की तरफ से जरा से भी रत्ती भर भी सुख नहीं है गुरुजी। दया कीजिए गुरुजी, हमारा भी जीवन सफल कीजिए गुरुपा। मेरे घर में सुख शांति कीजिए, हमारे बिगड़े हुए काम बनाइए। और गुरुजी कृपा करके आपके चरणों में मेरी विनती है गुरुपा, इन नेगेटिव मैसेज को दूर कीजिए। मेरे पास भी नेगेटिव मैसेज ना आए गुरुपा कि तेरे घर पर यमराज खड़ा है करके बाहर तेरे घर पर अकाल मृत्यु का संकट बना गुरुजी। बहुत गुरुजी इन्हीं नेगेटिविटी में जी हूँ मैं गुरुजी। मैं और मेरी फैमिली गुरुजी पूरी रात निकल जाते रो कर गुरुजी। देखिए संगत जी मेरी आवाज़ भी गला भी इतना ख़राब हो चुका है रो कर गुरुपा। मेरा गला भी ठीक कीजिए गुरुपा, मेरी आवाज़ ठीक कीजिए गुरुपा। मेरी आवाज़ भी ऐसे कोई है, मुझसे बोला भी नहीं जाता और मैं भूल जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से सत्संग शुरू करूँ, कैसे करूँ। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो भी मैंने सत्संग में कुछ मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी।
और मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी कि मेरे भाई को कुछ नहीं हो, सही सलामत उसका वो जहर डॉक्टर ने निकाल दिया और कोई पुलिस केस भी नहीं हो गुरुजी। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि बेअंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। आपके चरणों में मेरा बारम्बार कोटि कोटि प्रणाम है। और यही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी ने मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत बहुत ठीक कर दिया है। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था संगत जी, मैंने कल ही शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। गुरु जी ने उन्हें नया जीवन दान दिया है। संगत जी, अब वो पहले से काफ़ी इम्प्रूव हैं। उनका फ़ीवर तो मैंने बता दिया था, जा चुका है, उन्हें बाकी परेशानियां चल रही हैं। अब संगत जी, उनमें भी काफ़ी आराम है। बस पेट की दिक्कत उनको भी है संगत जी, जो कि मुझे पता है गुरु जी वो भी अब ठीक कर ही देंगे। बाकी संगत जी, उनका एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, ना वो चल पाते थे, ना सही से कुछ भी है। फ़ीवर तो उतर गया था, लेकिन वीकनेस बहुत थी। पर संगत जी, भी वीकनेस भी उनकी बहुत सही है। अभी उन्हें काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। किसी प्रकार की ग्लूकोज़ कुछ भी चढ़वाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी संगत जी। गुरु जी ने अपने जल प्रसाद से ही उनके अंदर इतनी एनर्जी भर दी कि अब वो बहुत एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, यही नहीं, आज मेरे हस्बैंड अंकल संगत जी मॉर्निंग में उन्होंने नहाया भी है बहुत दिनों बाद सही से। संगत जी, कल भी उन्होंने नहाया था, पर जैसे तैसे उल्टे सीधे नहाया, फिर वापस से बिस्तर पे पड़ गए, क्योंकि इतनी मेडिसिन जो उन्होंने खाई थी और गर्मी फ़ीवर से जो उन्हें पसीना निकल रहा था, उसकी स्मेल इतनी गंदी, उनको अजीब सी घुटन सी हो रही थी, इसलिए उन्होंने नहाया था। तो संगत, लेकिन आज उन्होंने बहुत एनर्जी के साथ नहाया संगत जी। और उसके बाद उन्होंने गुरुजी की बहुत अच्छे से पूजा भी करी। उन्होंने आज अच्छे से लंच भी किया संगत जी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी महाराज, आपने मेरे पति को उनके पैरों पे खड़ा कर दिया। कहाँ वो ना खाना खा पा रहे थे, ना पूजा कर पा रहे थे, ना वो ढंग से नहा पा रहे थे, ना अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे थे। आपने उनके शरीर में प्राण फूँक दिए गुरुजी महाराज। आपने उनके शरीर में नया जीवन दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे मांग के सिंदूर को बचाया आपने। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इतने दिन लगातार मेरे हस्बैंड अंकल अपने शॉप पे भी नहीं जा पा रहे थे, तो उनके पीछे से रिलेटिव में संगत जी फैमिली में ही एक जन के माध्यम से गुरुजी ने उनके शॉप को उनको बिठाया। और संगत जी, शॉप पे शुरुआत में ही मेरे हस्बैंड अंकल ने, जब उस वक्त पैसों का इंतज़ाम था, तो उस वक्त मेरे हस्बैंड अंकल ने कैमरे लगवा दिए थे। ये बहुत अच्छा करवाया था उस वक्त गुरुजी ने, और उस वक्त जो पैसे थे उसका अच्छा यूज़ करवा दिया था गुरुजी ने। तो जो आज काम आ रहा है संगत जी, तो उस कैमरा की वजह से संगत जी, मैं बीच बीच में चेक कर लेती थी मेरे हस्बैंड अंकल के फ़ोन से कि सब कुछ वहाँ काम ठीक तो चल रहा है। तो उस कैमरे की वजह से संगत जी, वहाँ कोई गलत काम भी नहीं हो सकता, कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए संगत जी, बेफ़िक्र हूँ मैं, मेरे हस्बैंड अंकल। और एक के माध्यम से वो दुकान भी गुरुजी ने बंद नहीं होने दी संगत जी। गुरुजी कहते हैं ना, जो भी मैं तेरा काम खुलवाता हूँ वो तेरा नहीं है, मेरा है। सच में गुरुजी महाराज, मेरे हस्बैंड अंकल की बीमारी के बावजूद, इतना परेशान होने के बावजूद गुरुजी ने उनके काम को नहीं रुकने दिया। मेरे हस्बैंड अंकल का काम चला करवा रहे हैं गुरुजी महाराज। और संगत जी, यही नहीं, आज मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड अंकल अपना नाश्ता करने के बाद, नाश्ता क्या संगत जी, उन्होंने सिर्फ चाय प्रसाद पिया, बाकी उन्हें कुछ उस वक्त उन्होंने नहीं खाया था कुछ, और 2 बिस्किट खाए थे। तो संगत जी, वो खा के गए थे, वो खा के संगत जी आज वो अपनी शॉप पे भी गए, एक राउंड लगा के आए। कहाँ वो संगत जी जीने अब उतर नहीं पाते थे, लेकिन वो आज अपनी शॉप पे चक्कर लगा के आए संगत जी। फिर थोड़ा-सा उनको आराम करने का इच्छा हुआ, क्योंकि पूरी तरीके से वो भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी संगत जी 99% गुरुजी ने ठीक कर ही दिया है। 1% जो बचा है वो भी गुरुजी ने ठीक कर ही देंगे, मुझे पता है। तो संगत जी, वो आए, फिर उन्होंने लंच भी किया, फिर उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया। अभी गुरुजी की कृपा से वो फिर अपनी शॉप पे चक्कर लगाने गए हैं। बहुत देर तक तो वो वहाँ नहीं रह पाते, उन्हें थोड़ा-सा मतलब ऐसा लगने लगता है कि उन्हें आराम करना है, थोड़ा-सा उन्हें कमज़ोरी महसूस होने लगती है।
लेकिन बहुत ठीक है संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि ये कुछ दिन मेरे कैसे बीते हैं, कितने दर्द में, कितना रो धो के बीते हैं। अपने हस्बैंड अंकल को अपनी आँखों के सामने इतने बड़े खतरे में देखकर, इतना बीमार, इतना सीरियस देख कर के तो मैं तो लग रहा था बस मेरे प्राण कहीं ना निकल जाएँ। पर गुरुजी ने मेरा उस बुरे वक़्त में हाथ थामे रखा और उस चुनौती से लड़ने की ताकत दी और हर बार की तरह मेरे पति को नया जीवन दान दिया और रोगों से भी मुक्त किया। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे प्यारे गुरुजी महाराज कि मेरे हस्बैंड के एब्सेंस में आपने उनकी दुकान को भी सँभाले रखा, मेरे हस्बैंड अंकल को भी सँभाले रखा और मुझे भी सँभाले रखा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। और यही नहीं संगत जी, कल शाम में मेरे पास गुरुजी का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि आज शाम को तुझे कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी महाराज। तो मेरे हस्बैंड अंकल के फ़ोन पे फ़ोन आया एक जन का, जो वहाँ पे जिनको फैमिली रिलेटिव है, जिनको मेरे हस्बैंड अंकल ने दुकान में बिठाया हुआ है अपनी एब्सेंस में। तो उन्होंने बताया कि एक छोटा-सा ऑर्डर आया है, तो काम को मतलब दुकान पे एक ऑर्डर आया है। तो उसकी भी बहुत खुशी हुई कि चलो गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड अंकल के काम को भी भाग लगा रहे हैं धीरे-धीरे। तो गुरुजी ने कहा था तुझे शाम तक की खुशखबरी मिलेगी, तो खुशखबरी मिली। मेरे हस्बैंड अंकल को ऑर्डर मिला। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। एक वक़्त ऐसा आएगा जब मेरे हस्बैंड अंकल को बड़े-बड़े ऑर्डर भी गुरुजी दिलवाएँगे और उनके दुखों को समाप्त करेंगे। बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। और संगत जी, मेरी मदर को भी गुरुजी ने बहुत बड़े हादसे से बचाया। मेरी मदर को उनके चेस्ट में बहुत गहरी चोट आई है संगत जी, तो उन्हें काफ़ी पीड़ा है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बड़ा कोई कष्ट आने वाला होगा जो गुरुजी ने मेरी माँ के छोटे में ही काट दिया। अभी वो चोट, अभी ज़ख्म उनका पूरी तरह भरा नहीं है, तकलीफ़ है उन्हें। गर्मी में उस जगह काफ़ी तकलीफ़ होती है, पर मुझे पता है गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे। गुरुजी से मेरी अरदास है, गुरुजी मेरी माँ की सेहत को ठीक करिए, उन्हें हेल्थ ब्लेस करिए। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे मायके के परिवार के इर्द-गिर्द रहने का शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना। और संगत जी, मेरी मदर कह रही थी, मेरी मदर के घर में भी गुरुजी का स्वरूप नहीं है। तो मेरी मदर ने कहा कि मंदिर सूना-सूना लगता है गुरुजी के बिना, मेरे फ़ादर से बोला। तो मेरी मदर के गले में मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना रखा है छोटा-सा। तो मेरी मदर ने कहा मेरे फ़ादर से, क्या इसका हम लोग बड़ा स्वरूप नहीं बनवा सकते? ऐसे ही उन्होंने कहा मेरे फ़ादर से। तो मेरे फ़ादर को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने कहा पता नहीं। तो अचानक से संगत जी, गुरुजी ये सारी बातें सुन रहे थे मेरी माँ के मुँह से। तो अचानक से मेरे पापा के फ़ोन पे संगत जी अपने आप गुरुजी का वॉलपेपर लग गया संगत जी। सोचिए कितना बड़ा मिरेकल है। गुरुजी ने मेरी माँ को दिखाया, कहा बेटा पुत्र, मैं तो तेरे अंग संग हाँ। अगर मैं तेरे मंदिर पे नहीं भी विराजमान हूँ तो वो तुझे दिख रहा है, नहीं हूँ, और मैं तेरे मंदिर पे विराजमान हूँ और मैं तेरे अंग संग हूँ। तो जो मेरी मदर की इच्छा थी बड़े स्वरूप की, तो मेरे फादर का जो फ़ोन है मतलब संगत जी, उस पे फुल पे वॉलपेपर लग गया गुरुजी का। तो मेरी मदर को बहुत खुशी हुई। मेरी मदर ने मुझे ये ब्लेसिंग बताई, मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी माँ की तरफ से, मेरे पिता की तरफ से और मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना। गुरुजी कहते हैं अपने परिवार की तरफ से भी शुक्राना कर दिया कर बेटी। तो मेरे परिवार, मेरे माता-पिता, पति, मेरी, हम सब की तरफ से शुक्राना गुरुजी, हम सब की तरफ से शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना। तो लख-लख बार शुक्राना मेरी मदर को अपनी प्रेज़ेंस देने का शुक्राना गुरुजी। कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना मुझे बटरफ्लाई के रूप में लगातार दर्शन देने का शुक्राना गुरुजी। कबूतर के रूप में दर्शन देने का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरा एक और शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे सत्संग में कहा तेरे घर में काले बैग में कुछ नेगेटिव सामान है, कुछ पुराने टेप रिकॉर्डर हैं, और कुछ ऐसी तारें पड़ी हैं जिसका यूज़ नहीं हो रहा है, कुछ पुराने स्पीकर, उसको वो निकाल के बाहर फेंक दे। संगत जब मैंने चेक किया जहाँ स्टोर रूम में कुछ काले बैग में कह दीजिए ये सब कुछ सामान था, तो वो सारा सामान भी कल गुरुजी ने मुझसे फेंकवाया। और संगत जब वो सारा सामान मैं फेंकने गई ना, तो अचानक से एक जुगनू कलर की संगत जी बटरफ्लाई मेरे इर्द गिर्द घूमने लग गई। जैसे ही वो सारा सामान मैंने फेंका, वो बटरफ्लाई मेरे पास इर्द गिर्द घूमी और फिर वो चली गई संगत जी। तो मैं समझ गई ये सारा काम गुरुजी ने करवाया है। वैसे तो पता ही था गुरुजी ने करवाया है, पर गुरुजी ने कहा ये नेगेटिव सामान तुझे निकाल के बहुत अच्छा किया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, नेगेटिविटी को भी बाहर फेंकवाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना।
ऐसी कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखना गुरुजी महाराज, ऐसी कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखना। मुश्किल घड़ी में साथ देने का शुक्राना, मुश्किल घड़ी से निकालने का शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी, हर वक्त हर पल साथ रहने का शुक्राना, अलग अलग बार शुक्राना। मैं समाप्त करती हूँ संगत जी गुरुजी का सत्संग अब मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी जी अंकल जी को जय गुरु जी। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात यह है कि मेरे पेट में पित्त दोष काफ़ी बढ़ गया है। मैं काफ़ी दिनों से एसिडिटी की दवाई ले रही थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि मेरे पेट में गर्मी बढ़ गई है। तो उन्होंने मुझे गर्मी की दवाई दी, तो उससे मतलब कि जब तक दवाई लेती हूँ तब तक आराम रहता है, उसके बाद फिर से वैसा ही हाल हो जाता है। तो मुझे गुरुजी का मैसेज संगत जी बार बार आ रहा था कि तुझे 3-4 साल पहले कुछ खिलाया गया था खाने में मिलाकर, जिस कारण तुझे पेट की समस्या हो गई है, तेरे पेट में बड़ी बीमारी हो सकती है। संगत सत्संग सुन कष्ट कटवा ले, वरना तुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। और तुम्हारा हॉस्पिटल का जो बेड है वो भी मैंने पहले से ही सेट कर रखा है। तो संगत जी, ये बात तो सच है गुरु जी की। कभी कभार हम सत्संग सुनते हैं, उस वक्त हमें बातें याद नहीं आती, लेकिन बाद में याद आती हैं। जब से मेरी शादी हुई है मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मेरी नंद कभी कभार कोई ना कोई डिश बनाती, जैसे दही भल्ला बनाती, कुछ भी बनाती, तो मुझे कह देती कि भाभी तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। बड़े प्यार से कहती। संगत जी, चलो हम कह देते हैं कि चलो हमसे छोटी है तो हमें बैठने के लिए कह रही है, तो इसने जब बनाए हैं तो सबके लिए सबको सर्व भी कर देगी। वो कह देती कि मैं सबके लिए सर्व करूँगी। तो मुझे नहीं पता था संगत जी इनकी माँ बेटी की ऐसी मिली भक्त होती है, जो मुझे दही भल्ले में कुछ लौंग वगैरह डालकर दे देती संगत जी। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये औरतें मुझे मारने तक की साजिशें रच सकती हैं, ब्लैक मैजिक भी कर सकती हैं मारने के लिए। और फिर क्या, एक दिन मुझे ऐसे ही लौंग डालकर इसने दही भल्ले में दे दिया, तो मैंने वो लौंग को फेंक दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि दही भल्ले में इसने लौंग क्यों डाला। तो मैंने कहा कि चलो मुझे ये अपने कंट्रोल में रखना चाहती होंगी, मुझे दबा कर रखना चाहती होंगी, लेकिन ये भी बातें मुझे गुरुजी ने ही बताई कि वो तो तुम पर मारन क्रिया कर रही है। संगत जी, अब मेरी सास ऐसे पगला गई है कि इस पर तो गुरुजी का हाथ है, और मेरी जो भी साजिशें हैं वो फेल हो रही हैं। वो मेरी बेटी पर, मेरे देवर पर, उन पर उल्टी साजिशें जा रही हैं, उल्ट बार हो रहे हैं। तो मेरी सास ऐसे बुखलाई हुई है संगत जी, इतने ब्लैक मैजिक ये औरत कर रही है। मैं तो अपने मायके गई हुई थी, मेरा पति मेरी सास के कमरे में सो जाता था, इसके कमरे में एसी था। इसके दरवाजे के पीछे जब मैं आई तो एक विभूति और एक तवीज़ दरवाजे के पीछे इसने टेप से चिपका रखा था। आते ही मैंने पहले उसको आग में जलाकर बाहर फेंक दिया। तो ये औरत इतनी बौखलाई हुई है कि 20 साल हो गए जे मर क्यों रही, जबकि मरना इस औरत को चाहिए। 70 साल की उम्र हो गई है, मरने का टाइम तो बूढ़ों का होता है, लेकिन जे मुझे 20 सालों से मारने की साजिशें रच रही है। मेरी बहन पर, मेरे भाई पर, सब पर, हम पर एक से ही ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। हमें पेट की प्रॉब्लम बहुत हो गई है। मेरी बहन भी कह रही है कि मैं ऐसी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ, ये सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँ। और मैंने कहा कि मैं भी गुरुजी से सत्संग में कई बार शुक्राने में यही कह देती हूँ कि गुरुजी, मैं ये बीमारी वाला शरीर लेकर जी नहीं सकती, मुझे ज़िंदगी से मोह नहीं है, मुझे मरना है। और मेरा भाई भी कह देता है कि तुम जब आती हो मुझे ज़्यादा खुशी नहीं होती। उस पर उच्चाटन क्रिया कर दी गई है, उसका मन उचट गया है, ना तो समाज में मन लगता है, ना ही घर में, ना ही बाहर, वो कहीं नहीं जाता।
तो मेरे भाई का मन भी ऐसा ही कर दिया गया है संगत जी। तो मेरी बेटी के और सब भी आँखों में प्रॉब्लम भी बहुत हो गई है, सिर से पैरों तक सारे शरीर में बीमारियां ही बीमारियां हो गई हैं। और संगत जी आप ये देखिए, पहले मुझे गुरुजी ने 21 दिन का शुक्राना करने को कहा था, मैं रोज़ कर देती थी। मेरी सास ऐसी डायनो है, इसने ऐसे पैर जमा लिए हैं हमारे घर में आकर कि मैं एक दिन भी शुक्राना करने लगी उस वक्त नहीं कर पाई। इतनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर छा गई है कि मैं शुक्राना भी नहीं कर पाती। तो आप आज मैंने दिल में पूरी तरह से अपने थाम लिया था कि मैं शुक्राना करके ही रहूँगी गुरुजी का। और मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तुम्हें मैं अपने सत्संग में बुलाऊंगा। तुमने बहुत बार कोशिश करी नहीं, लेकिन नहीं आ पाई, इस बार तुम्हें पक्का बुलाऊंगा। तो मैं मायके में गई। वहाँ पूर्णमासी को सत्संग होते हैं गुरुजी के। तो मुझे गुरुजी ने अपने सत्संग में शामिल होने का मौका दिया संगत जी। ये गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता था। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमें अपने सत्संग में शामिल किया, हमें अपना लंगर प्रसाद चखाया सबको। मेरी बेटी ने भी खुशी से खाया, बड़ी खुशी से वो खा रही थी और मैं उसे देख रही थी कि इसका कोई ना कोई कष्ट गुरुजी जरूर काटेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर अपना खाना नहीं खाती, 2-4 बाइट लेती है। लेकिन उस दिन इसने समोसा और प्रसाद, कड़ा प्रसाद खाया गुरुजी का। तो मैंने कहा कि गुरुजी ने ही इसके मन में डाला है कि तुम ये खाओ और इसका कष्ट काटेंगे। तो संगत जी मेरी बेटी को आंखों की काफ़ी दिक्कत थी, अब पहले से कम हो गई है। पहले इसकी आंखों में गीड़ आ जाती थी, वो कम हो गई है, अब आंखें भी सिर्फ लाल होती हैं। तो मेरी सास को शायद पता चल गया होगा कि इस पर कि अब ब्लैक मैजिक मेरा का असर ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझ पर अभी भी वार हो रहे हैं। गुरुजी प्लीज़, मैं ऐसे बीमारी वाला जीवन व्यतीत नहीं कर सकी थी। मेरे भाई बहनों का, मेरे पति की बुद्धि को भी मेरी सास ने 1 हफ्ते में पूरी तरह से ख़राब कर दिया है, मुझे पता है। तो वो काट दो, कष्ट काट दो, हम सबके सिर से पैरों तक जो भी कष्ट है वो काट दो गुरुजी। हम ऐसी बीमारियों को लेकर जी नहीं सकते। हमें अपने परिवार की सेवा करनी है, उसका ख्याल रखना है, उसके लिए शरीर का तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे शरीर को तंदुरुस्ती प्रदान करो, हमारी आंखों का कष्ट काटो, घुटनों का कष्ट काटो, पेट की बीमारियां सारियां ख़त्म कर दो गुरुजी। हमें ब्लेस करो, सारी संगत को और आंटी जी अंकल जी को सबको ब्लेस करो गुरुजी। हमसे कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना आंटी जी अंकल जी। गुरुजी सब पर अपनी कृपा बना के रखें। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।